और चलिए रुक एक और अहम महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करेंगे। तो सुबह 10 बजे पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना का कार्यक्रम है जिसमें कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और जनता को ये समर्पित करेंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आज देशवासियों को समर्पित करने वाले। तो दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। ये तस्वीरें देखिए, एक झलक हम आपको भी दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये जनता को समर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईईसीसी बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और यहीं पर जो है G20 समिट के लिए इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर G20 समिट की मेजबानी होगी। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना और उसके बाद शाम 6:30 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और उद्घाटन कार्यक्रम में भी और भी कई दिग्गज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली का आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है और ये टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शामिल होगा। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। दुनिया देख रही है भारत की शान। मेहमान का इंतजार, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार। नए भारत की बुलंद तस्वीर देखिए। भारत की शान दिल्ली के प्रगति मैदान का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम्स कन्वेंशन सेंटर G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया के 10 सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में शुमार आईईसीसी कॉम्प्लेक्स का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जर्मनी के हनोवर और शंघाई के कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देने वाले इस कन्वेंशन सेंटर को आईटीपीओ यानी भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की तरफ से तैयार किया गया है। आईईसीसी को भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जो अगले 2 दशकों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाले भारत के भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा। यह मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनियों के लिए भारत का सबसे बड़ा स्थान है। एक ऐसा स्थान जिसके आगे सिडनी का ओपेरा हाउस भी बहुत छोटा है। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर को डिजाइन करते समय साउथ कोरिया, अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत उन देशों की स्टडी की गई जहां इस तरह की सुविधाएं हैं। आइए बताते हैं क्या है इस आईईसीसी की खासियत। ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है। प्रगति मैदान में बना यह हॉल 123 एकड़ में फैला है, जो कॉन्फ्रेंस प्रदर्शनी के लिए सबसे बड़ा स्थान है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 7000 लोग बैठ सकते हैं। इसका एक हॉल 3 पीवीआर थिएटर के बराबर है। इसका हॉल सिडनी के ओपेरा हाउस से बड़ा है, जिसका परिसर 5G सक्षम वाईफाई से पूरी तरह कवर है। यहाँ पर 16 भाषाओं के लिए अनुवादन कक्ष और अत्याधुनिक डेटा सेंटर नेटवर्क प्रणाली भी है। इसके हॉल की दीवारों को शिफ्ट किया जा सकता है। 4 फ्लोर, 24 मीटिंग रूम, 2 ऑडिटोरियम समेत 2 हॉल हैं। इसमें एक एम्फी थिएटर है जिसमें एक साथ 3000 लोग आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 4000 गाड़ियों की पार्किंग भी है। इस कन्वेंशन सेंटर का कद और बुनियादी ढांचा बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2017 में शुरू हुआ था। आईईसीसी की इमारत का अंडाकार आकार शंख से प्रेरित है। दीवारें और अप्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के तत्वों को दर्शाते हैं, जिनमें सूर्य शक्ति, सौर ऊर्जा के दोहन में भारत के प्रयासों को उजागर करना, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि व्यापक नींव के निर्माण खंडों को दर्शाता है। इस वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर को बनाने में करीब 6 साल का वक्त लगा।
विश्व स्तरीय सम्मेलनों का गवाह बनने वाले इस कन्वेंशन सेंटर का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे। इस दौरान हवन और पूजा का कार्यक्रम होगा। श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। फिर पीएम मोदी वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स दोबारा आएंगे, जिसके बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। G20 स्टाम्प और सिक्का रिलीज किया जाएगा। आने वाले समय में इस कन्वेंशन सेंटर में कई विश्व स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन होगा। जानकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए तो खबरों में आगे